बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको एक प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर नज़र आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसकी मुकम्मल डिसमेंटलिंग और इसके क्लीनिंग प्रोसेस को देखेंगे। तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इसकी सही से समझ आ सके। आज की इस वीडियो में हम इसके पार्ट्स और इसके अंदर क्या क्या सीलें और इसके प्लेट्स के अंदर क्या पैटर्न लगा होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल में आपको दिखाने से पहले थोड़ा मैं आपको थ्योरेटिकल समझाना चाहूँगा कि ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर काम कैसे करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी जाके दिखाऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। तो मेरी इस वीडियो को लाजमी एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थोड़े से लेक्चर के बाद मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लाजमी दिखाऊँगा। दोस्तों, इसके कुछ 3 से 4 किस्म के 4 पार्ट्स होते हैं। ये देखें, इसका जो पहला होता है प्लेट्स होता है। इसके अंदर क्योंकि नाम से ज़ाहिर है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है, उसके अंदर उसके बाद गैस्केट लगी होती है, उसके बाद कैरिंग बार होती है और उसके बाद टाइटनिंग बोल्ट्स होते हैं। प्लेट्स का आपको पता है कि प्लेट्स क्या किस मटीरियल की आमतौर पर हम एज़ पर रिक्वायर देखते हैं कि हमें किस तरह का हीट ट्रांसफ़र चाहिए। ये इस तरह की हम आमतौर पर स्टील या टाइटेनियम की प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का फ़ायदा यही होता है कि इसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट है वो गैस्केट होती है। गैस्केट का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि ये एक हमारे पास रबड़ की एक सीलिंग होती है जो बिल्कुल प्लेट्स को टाइट फिट करने के लिए और लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर प्लेट्स की बात करते हैं तो प्लेट्स के अंदर कुछ पैटर्न इस तरह से होता है, जिस तरह की मैंने आपको ड्राइंग यहाँ पे ड्रा करके दिखाई हुई है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास प्लेट्स होती हैं उसमें कुछ पैटर्न इस तरह से दिया होता है। ये देखें, अगर हमारे पास अगर स्टील मटीरियल की अगर प्लेट है तो उसके अंदर कुछ इस तरह के कट बने होंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसकी एक रीज़न होती है दोस्तों, वो मैं आपको बताता चलूँ। वो इस तरह से कुछ होता है कि देखें, अगर आप किसी मटीरियल के ऊपर या किसी कोई फ्लैट प्लेट के ऊपर पानी गिराएं ऊपर से नीचे, तो वो डायरेक्ट जल्दी से जल्दी नीचे से नीचे आ जाएगा। लेकिन जब आप प्लेट एक्सचेंजर की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, अगर हमारी उस प्लेट के अंदर कुछ इस तरह की रुकावटें बनी होंगी, कुछ कट बने होंगे, तो इसका फ़ायदा हमारे पास क्या होगा कि जो पानी होगा वो रुक रुक के नीचे की तरफ आएगा। यानी कि जो फ्लूइड होगा, या वो ऑयल हो या वो पानी हो, जो भी चीज़ हो, वो हमारे हीट एक्सचेंजर के अंदर रुक रुक के आएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि उसका कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर के साथ ज़्यादा रहेगा, और जैसे ही हीट एक्सचेंजर के साथ उसका कांटेक्ट ज़्यादा रहेगा, जो हमारे पास अगर हॉट फ्लूइड होगा और इसी तरह से कोल्ड फ्लो होगा, उन दोनों का कांटेक्ट आपस में ज़्यादा होगा, तो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होगी। इसी वजह से हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है बजाय जो ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर होते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा ये एफिशिएंट होता है बजाय उसके ट्यूब टाइप और दूसरे हीट एक्सचेंजर की निस्बत। ये देखें दोस्तों, ये मैंने कुछ प्लेट्स ड्रा की हुई हैं। याद रखिए दोस्तों, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं ज़रूर शेयर करूंगा आपके साथ, इसको लाजमी देखिए फ्रेंड, जो हमारे पास प्लेट्स होती हैं वो कुछ इस तरह के पैटर्न के साथ बनी होती हैं। यानी कि अगर ये एक हमारे पास फर्स्ट प्लेट है, उसके अंदर गैस्केट इस तरफ लगी हुई होगी, और जो हमारे पास दूसरी प्लेट है उसके अंदर गैस्केट कुछ इस तरह से होगी। गैस्केट का मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होता है, ये एज अ सीलेंट के तौर पर काम करती है ताकि इसके अंदर कोई फ्लूइड मिक्स ना हो। इसी तरह से जो हमारे पास जो चौथी प्लेट होगी, वो तीसरी प्लेट होगी, वो कुछ इस तरह के अंदर उसकी गैस्केट लगी हुई होगी, और जो हमारे पास चौथी होगी उसके अंदर कुछ इस तरह का। यानी कि जो प्लेट्स के अंदर गैस्केट की पोजीशन होगी वो बहुत अपोजिट होगी। अब फ्लूइड फ्लो किस तरह कर रहा होता है, इसका प्रोसेस किस तरह से होता है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास यहाँ से फ्लूइड इन हो रहा है, यानी कि अगर पहली प्लेट के अंदर फ्लूइड इन हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ पैटर्न इस तरह से होगा, और जैसे ही फ्लूइड यहाँ से इन होगा, ये एक प्लेट छोड़ के दूसरी के साथ, फिर दूसरी प्लेट छोड़ के तीसरी के साथ, फिर तीसरी छोड़ के फिर चौथी के साथ। यानी कि ये फ्लूइड जो होगा वो एक प्लेट छोड़ के दूसरी के अंदर मूव करेगा। मैं सपोज करता हूँ कि अगर इस प्लेट से हॉट फ्लूइड यहाँ से आ रहा है, तो ये यहाँ से इस कट के ज़रिए इस तरह अगर नीचे होगा, इसी तरह से ये दूसरे वाली प्लेट छोड़ के इसके अंदर इस तरह से होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास क्योंकि सीरीज़ के अंदर प्लेटें लगी होती हैं, तो एक प्लेट छोड़ के दूसरी के अंदर जाएगा। और इसी तरह से जब हमारे पास जो दूसरे वाला होगा, कोल्ड फ्लूइड अगर हम कह सकते हैं, तो वो यहाँ से इन होगा, और इसका जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल इस तरह का होगा, यानी कि वो अपोजिट होगा, ये इस तरह के साथ।
यानी कि यूँ समझ लें कि अगर मैं ये इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ करूँ आपको समझाने के लिए, तो क्या होगा दोस्तों, ये पहले में हॉट फ्लूइड जाएगा, इस दूसरी वाली फ्लूइड में कोल्ड फ्लूइड होगा, फिर तीसरे वाली फ्लूइड में हॉट फ्लूइड होगा, फिर चौथी में कोल्ड होगा, इसी तरह फिर पांचवी में हॉट होगा, फिर छठी के अंदर कोल्ड होगा। यानी ये इस तरह से प्रोसेस चलता है। ये तो होगी दोस्तों इसकी थ्योरेटिकल, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इसके अंदर प्रोसेस किस तरह से होता है। अभी हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये प्लेटें किस तरह से लगी होती हैं और गैस्केट का क्या काम होता है। चलते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल की तरफ। देखें दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर अभी आपको नज़र आ रहा है कि अभी हमने प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर को मुकम्मल तौर के ऊपर डिसमेंटल किया हुआ है, इसकी प्लेटों को, और हमने इसकी जो गैस्केट है उसको उतारा हुआ है। उतारने के बाद अभी हमने इसकी ये जो आप स्क्रीन के ऊपर गैस्केट देख रहे हैं, गैस्केट को अभी हमने उतार कर इसकी प्लेट को अच्छी तरीके से वॉश किया है। इसके प्लेट के ऊपर जो रस्ट और क्रूजन वगैरह थी उसको अभी हमने साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद अभी हम दोबारा जो गैस्केट लगाने का प्रोसेस है उसको कर रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि यही जो गैस्केट होती है यही इसका मेन काम होता है, जो सीलिंग के तौर पर काम करती है और फ्लूइड को आपस में मिक्स नहीं होने देती। ये अभी इस गैस्केट के ऊपर जो है दरमियान में एक सीट बनी होती है और सीट के साथ ही अभी हम गैस्केट को अपनी जगह पे फिट कर रहे हैं। गैस्केट के साथ ये हमारे पास क्लिप लगे होते हैं। क्लिप के साथ जो प्लेट है, प्लेट के अंदर एक दो स्पॉट्स बने होते हैं जिसकी जगह से हम क्लिप को प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये सारी प्लेटें अभी हम गैस्केट के साथ अरेंज कर रहे हैं ताकि सही तरीके से सीलिंग हो सके और फ्लूइड आपस में मिक्स ना हो सकें। प्लेट आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, प्लेट के अंदर दो होल हैं जो इन और आउट, यानी कि दो ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ हैं। जैसा कि मैंने ड्राइंग में आपको बताया, जो फ्लूइड इन और आउट के होल होते हैं। एक तरह से एक जगह से फ्लूइड इन होता है और दूसरी जगह से फ्लूइड आउट होता है। ये याद रखें दोस्तों, जो इसकी सीलिंग होती है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीलिंग अच्छे तरीके से नहीं होगी तो हीट एक्सचेंजर से भी लीकेज होगी और फ्लूइड का आपस में मिक्स होने का ख़तरा भी होगा। ये प्लेट्स का पैटर्न आप देख सकते हैं, दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक साइड से फ्लूइड आता है और दूसरी साइड से फ्लूइड क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। ये मुकम्मल तौर के ऊपर हमने प्लेटों के अंदर सीलिंग कर ली है। अभी हम इसको फिट करेंगे अपनी जगह के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपलेस्ट वे है इसको क्लीन करने का, और बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव हीट एक्सचेंजर होता है क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम इसको अपनी जगह पे फिट कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।